नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री गणेश की सार्वजनिक पंडाल के साथ घरों में हुई स्थापना। किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सर्वे के साथ मुआवजे की लगाई गुहार। नगर निगम में बस स्टैंड पर चलाया अभियान, पॉलीथीन रखने वालों को दी समझाइश। और कॉलोनी में मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से परेशान कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर से की शिकायत। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में गणेश उत्सव की धूम शुरू हो गई है। गणेश उत्सव को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा डीजे और ढोल ताशों की अगुवाई में भगवान श्री कृष्ण गणेश जी की प्रतिमाओं को पंडाल तक लेकर पहुंचे और यहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर स्थापना की गई। 10 दिन तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर बुरहानपुर जिले में करीब 400 से अधिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रतिमाएं विराजमान हैं। देर रात लालबाग के राजा और लोनी में भी आकर्षण विद्युत साज सज्जा से प्रतिमा पंडाल तक लाई गई, तो वहीं शिकारपुरा क्षेत्र से भी कलाकारों के यहां से समिति के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से प्रतिमाओं को पंडाल तक लेकर पहुंचे। बुरहानपुर जिले के 2 दर्जन से अधिक गांव के किसान प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर से लिखित में शिकायत करते हुए सर्वे के साथ उचित मुआवजा मिले इसकी गुहार लगाई। प्रगतिशील किसान संगठन के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि 2 दर्जन से अधिक गाँव में किसानों की केला फसल को तेज हवा, आंधी और बारिश से नुकसान हुआ है, जिन्हें सर्वे कर उचित मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक सर्वे की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। गौरतलब है कि 6 महीने में दूसरी बार तेज हवा, आंधी और बारिश के कारण किसानों की केला फसल को नुकसान हुआ है। आज हम यहाँ हमारे किसान लोग, हमारे यहाँ आंधी आया, पानी आई और केले की फसलें सब चौपट हो गई, कपास की फसल चौपट हो गई, मक्के की फसल चौपट हो गई है। ये सब फसलें चौपट होने के कारण हम यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, तुरंत सर्वे किया जाए और इसका तुरंत मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। के लिए केला उत्पादक किसानों के लिए विशेष बात यह है कि हमारे अपने जो केले के बीमे नहीं होने के कारण हमने यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरना दिया। हजारों किसानों की तादाद में यहाँ ट्रैक्टर रैली निकाल कर आकर यह निवेदन किया। शासन प्रशासन को जगाने के बाद, बार बार आगाह करने के बाद वे लोग न जाने क्या है प्रचलित जो बात है, पूरे देश में बीमा होता है। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद के साथ भी केले का बीमा अनिवार्य है। बैंकों से जब हम लेन लेते हैं तो बीमा अनिवार्य है, क्यों नहीं होता बीमा? बुरहानपुर नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र में अभियान चलाकर दुकानदारों को पॉलीथीन नहीं रखने की समझाइश दी जा रही है। इसी के चलते बस स्टैंड क्षेत्र पर सेक्टर अधिकारी राजेश मेहरोलिया के द्वारा मुरादी कराकर दुकानदारों को पॉलीथीन नहीं रखने की जानकारी दी गई। यदि दुकानदार के पास पॉलीथीन पाई जाती है तो उस पर नगर निगम द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कलेक्टर भव्या मित्तल और नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई जिले में की जा रही है। बुरहानपुर के शाहपुर में राधाकृष्ण नगर कॉलोनी वासी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मकान बनाने की अनुमति नहीं मिलने की कलेक्टर से लिखित में शिकायत की है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमने 2011 में इस कॉलोनी में प्लाट खरीदे थे। यहां पर अभी फिलहाल 45 परिवार निवासरत है, लेकिन अब हम अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो कॉलोनियों के कुछ निर्माण कार्य अधूरे होने के कारण हमें अनुमति नहीं मिल पा रही है, जिस कारण हम परेशान हो रहे हैं। कॉलोनीनाइजर पर कड़ी कार्रवाई हो और हमें मकान बनाने की अनुमति मिले, इसकी शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। आज हम शाहपुर के नगरवासी आए हैं। शाहपुर में राधा कृष्ण नगर के नाम से कॉलोनी 2011 में डेवलप हुई थी, जहाँ पर हम लोगों ने और हमारे और भी कई लोग हैं जिन्होंने वहाँ प्लाट खरीदी गए हैं, लेकिन वहाँ पर कॉलोनीनाइजर ने कुछ काम अभी अधूरे रखे हैं, जिसके कारण वहाँ भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिल रही है। तो हमने आज प्रशासन से यही निवेदन किया है कि हमने जो वहाँ मकान बनाने के लिए प्लाट खरीदा है, तो मकान बनाने के लिए अनुमति दी जाए, क्योंकि जो अगर वहाँ निर्माण कार्य अधूरे है तो उसकी गलती हमारी नहीं है, ग्राहकों की नहीं, उपभोक्ताओं की नहीं है, वो एक तो कॉलोनीनाइजर की है। अगर कॉलोनीनाइजर काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर डंडा चलाने का काम प्रशासन का है।
बुरहानपुर जिले के ग्राम दाहिदा के किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर मुआवजा मिले इसकी गुहार लगाई। किसानों ने जानकारी देते हुए कहा कि बारिश का पानी हमारे खेतों में घुस गया, जिस कारण हमारे खेत में लगी कपास और मक्का की और सोयाबीन की फसल खराब हो गई, जिस कारण हमारा करीब 30 किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इसका सर्वे कर हमको मुआवजा मिले इसकी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक सर्वे शुरू नहीं होने से किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। 6 महीने में दूसरी बार किसानों की फसलें चौपट हुई है। दाइंदा का किसान हूँ, रोटे नाले में पूर भराने से फसल नष्ट हो रहा है। कितने किसान प्रभावित हुए? प्रभावित कम से कम 20 से 25 किसान हैं। क्या क्या फसल लगी थी? कपास, तुअर, मक्का, गन्ना। आप क्या चाहते हो आप? हमें कुछ सहायता राशि शासन से मिले। बुरहानपुर जिले के ग्राम मोहद के ग्रामीण जिला कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रोजगार के लिए मछली पालन समिति में शामिल करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी जमीन डूब में चली गई है, जिस पर हम खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अब हमारे पास रोजगार के लिए कोई संसाधन नहीं है, इसलिए हमें मछली पालन समिति में शामिल कर रोजगार दिया जाए ताकि हम अब भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ग्राम के 32 किसानों की 52 हेक्टेयर जमीन डूब में गई है। कम मुआवजा मिलने से अब किसान सरकारी कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। मऊ से आए। क्या समस्या आ रही है? हमारे मच्छी तालाब की समीक्षा चाहिए कि मच्छी समिति तालाब बनाना चाहते हैं। समिति बनाना चाहते हैं। रोजगार नहीं इसके लिए? रोजगार नहीं इसके लिए। हम घर की बेघर कहाँ हो पर गए। पहुंचे आप? कलेक्टर कार्यालय? हाँ, कर